कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जेडी इलेक्ट्रिकल क्लासेस पे। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो रहेगा आरआरबी आरआरबी एएलपी और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है बहुत ज़्यादा कि 2023 के अंदर वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो अब स्टूडेंट्स, वैकेंसी तो आने की पूरी संभावना है, आप पढ़ें क्या? तो आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस पर ही चर्चा करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। देखिए, जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ आपको, ये 2018 की वैकेंसी का है। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, ये उसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन अगर सिलेबस चेंज भी होता है ना, तो टॉपिक तो वही रहने वाले हैं कि जो पिछली हुई थी 2018 की वैकेंसी हुई थी, उसके अंदर भी जितने सिलेक्शन प्रोसेस रहे थे वह सेम के सेम सिलेक्शन प्रोसेस हमेशा इसके अंदर सेम रहते हैं। तो वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो इसमें टाइमिंग चेंज हो सकती है, नंबर चेंज हो सकते हैं, या क्वालिफाइंग जो आपका टेस्ट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका वही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस देखते हैं। मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्वायरमेंट प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो अपने रिक्वायरमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका क्या होगा, सीवीटी फर्स्ट होगा। सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा सीवीटी फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट स्टेज ये कितने नंबर का होने वाला है तो वो अपने देख लेते हैं। ये आपका होगा 60 नंबर का, 60 मिनट का होगा और 75 नंबर का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, 75, और ड्यूरेशन यानी कि टाइम 60 मिनट। 60 मिनट के टाइम में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। अब ये क्वालिफाइंग नेचर का है पूरा जो आपका सीवीटी फर्स्ट होने वाला है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी के लिए जो आपका दिया होता है कैटेगरी वाइज, उन्होंने बताया है कि आपके पास कम से कम इतने मार्क्स तो इतने नंबर तो आने ही चाहिए। तो आप यहाँ से वो देख सकते हो, पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये पास कितने करने वाले हैं तो वो अपने देख लेते हैं, और इसमें देखते हैं भी कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक आने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने। ये तो आपको पता चली गया, फर्स्ट स्टेज होगा जो आपका 60 मिनट का टाइम और 75 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस क्या क्या आने वाला है, ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस सीबीटी फर्स्ट के लिए। सीबीटी फर्स्ट के लिए ये पूरा सिलेबस लेने वाला है, तो इस पे अपनी चर्चा कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आगे सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो एक तो आएगा इसमें मैथमेटिक, एक आएगा इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आने वाली है, जनरल साइंस आएगी, और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर आने वाला है। ये आपका फर्स्ट स्टेज का इतना सिलेबस रहेगा। इसके अंदर आप डिटेल से इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने नंबर सिस्टम दिया हुआ है, बोर्ड मास है, डेसिमल दिए हुए हैं, फ्रैक्शन दी हुई है, एलसीएम एचसीएफ रेशो एंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, परसेंटेज हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, टाइम एंड वर्क। तो इस तरह से इन्होंने पूरा डिटेल से यहाँ पर क्या है, जैसे कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो अगर सिलेबस बाई चांस चेंज भी होता है तो मैथमेटिक में तो ये टॉपिक आने वाले ही हैं, इनसे अलग टॉपिक कोई भी नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर तो इतना सिलेबस आपका रहेगा। रीजनिंग के अंदर भी इन्होंने पूरा दिया इन्होंने कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। बाई चांस अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो आपका ये रीजनिंग तो चेंज होने वाला है नहीं, कि रीजनिंग और मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस ये तो आपके हर वैकेंसी के अंदर आ रही हैं, इसलिए आपको ये तो पूरा तैयार होना चाहिए। अब इन्होंने ये दे दिया, मैथमेटिक्स का पूरा दिया था डिटेल से, और रीजनिंग का पूरा डिटेल से दिया हुआ था। आगे देखते हैं साइंस का इन्होंने क्या बोला हुआ है। तो साइंस में इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि 10वीं के बेस की आने वाली है। सिलेबस अंडर दिस सेल कवर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये आपके 10th लेवल की आने वाली है। पूरी जो साइंस है वो 10th के लेवल की आएगी। इसके बाद में इन्होंने करंट अफेयर और जीके वगैरह दिया हुआ है, तो वो आपका इधर हो जाएगा। यानी कि आपका जो सीवीटी फर्स्ट होगा उसके अंदर जो आपका 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा इसके अंदर, और 60 मिनट का टाइम होगा। इसमें आपका 60 मिनट का टाइम रहने वाला है।
60 मिनट, 60 मिनट 75 क्वेश्चन। अब 75 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाले हैं? तो मैथमेटिक्स में, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस से आपके ये 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हो गया। अब देखते हैं अपनी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में देखते हैं और देखते हैं भी जो आपका फर्स्ट स्टेज हुआ था उसमें से कितने लोगों को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड स्टेज। इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम होते हैं, नॉर्मलाइजेशन होंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जो टोटल आपकी वैकेंसीज हैं उनका 15 गुना 50 टाइम। तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 15 टाइम यहाँ पर आपको क्या करें, पास करें। 15 गुना यहाँ पर बच्चों को पास किया जाएगा CBT 2 के लिए। CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। अब जो आपका CBT 2 होने वाला है ये 2 पार्ट के अंदर होगा। यहाँ पर पार्ट A दिया और पार्ट B दिया हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर टोटल टाइम दिया है CBT 2 कितने टाइम का होगा। तो CBT 2 यहाँ पर आपका था 2 घंटा और 23 मिनट, पार्ट A और पार्ट B के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक बात है, यहाँ पर इन्होंने पूरा पूरा दिया हुआ है। तो आप इसे देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब CBT जो आपका 2 है उसके अंदर पार्ट A देखते हैं अपने। पार्ट A है जो 90 मिनट का होने वाला है और 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे पूरे पूरे। इसमें अब सिलेबस क्या दिया हुआ है, सिलेबस अपने देख लेते हैं। ये आगे अपने पूरा पूरा सिलेबस वही है सेम, मैथमेटिक, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। इसमें क्या है कि सिलेबस वही है, 100 नंबर का आने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 90 मिनट का इसके अंदर आपको टाइम मिलने वाला है। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ये तो हो गया पार्ट A की बात, पार्ट A हो गया। अब देखते हैं अपने पार्ट 2 के बारे में इन्होंने क्या लिख रखा है। तो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है साफ साफ, आप यहाँ से देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरा पूरा इन्होंने यहाँ से डिटेल से दिया हुआ है। आगे चलते हैं अपने पार्ट B की तरफ। पार्ट B के अंदर आपका क्या क्या रहने वाला है, तो चलते हैं पार्ट B। यहाँ पर इन्होंने पार्ट B का दिया हुआ पूरा पूरा। पार्ट बी आपका 60 नंबर का रहेगा, 75 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर, जिसमें से कि आपको ये क्या होगा, पूरा पूरा क्वालिफाइंग नेक्स्ट का है। इसके आपके नंबर कहीं भी ऐड नहीं होने वाले हैं। ये आपको क्वालिफाई करने के लिए 35% इसके टोटल लेना होगा, यानी कि 70% का 35% आपको क्वालिफाई नेक्चर का है। 35% तो आपके आने चाहिए। अगर आपके 35% आते हैं तभी जाकर आपका पार्ट A चेक होगा, वरना आप पार्ट B के अंदर अगर 35% नहीं ला पाते हैं तो आपका ये पार्ट A भी चेक नहीं होगा और आप डिसक्वालीफाई होकर बाहर निकाल दिए जाओगे यहाँ से। तो इन्होंने क्या रखा है, ये पूरा पूरा रखा है। अभी ये जो पार्ट B आपका होने वाला है ये पूरा पूरा आपका जो ट्रेड से संबंधित है, जिस ट्रेड में आपने ITI कर रखी है फिर इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है उसके आधार पर होने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है कैंडिडेट विद ITI या फिर अप्रेंटिस के की हुए तो अप्रेंटिस के बेस पे होने वाला है। तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे आपके ट्रेड बेस पर आने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए आप, रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि जो आपके ट्रेड से संबंधित है वो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं पार्ट B के अंदर। पार्ट B पूरा पूरा ट्रेड से संबंधित रहने वाला है। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में ITI की हुई है तो इलेक्ट्रीशियन से ही संबंधित आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 35% क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी आप पार्ट A के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। अगर आप पार्ट B क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप पार्ट A के अंदर चले जाते हो। पार्ट A के अंदर आपकी अलग से मेरिट बनेगी अगले पार्ट के लिए। तो अगला अपने देखते हैं इसके बाद में कौन सी स्टेज आने वाली है। ये तो हो गया अपना CBT 1 और CBT 2। जब CBT 2 आपका क्लियर होता है तो उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दे रखा है इनका। तो अपना तो जो इलेक्ट्रीशियन ITI वाला है वो तो आपका क्या है, 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जो आपका तीसरा स्टेज रहने वाला है। तीसरे स्टेज के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है पूरा पूरा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है आपका। ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनके लिए होने वाला है। टेक्नीशियन वालों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ CBT था, CBT फर्स्ट और CBT 2। ये तो था आपका टेक्नीशियन वालों के लिए और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों के लिए कॉमन था। लेकिन
इसके अंदर असिस्टेंट जो लोको पायलट था ना, उसको ये 3 तो क्लियर करने ही थे। 3 कैसे बोल रहा हूँ कि CVT के अंदर 2 थे ना, CVT 2 के अंदर 2 थे, पार्ट ए और पार्ट बी। असिस्टेंट लोको पायलट का जिसने फॉर्म अप्लाई किया था उसको ये तो कंप्लीट करने ही थे, ये तो क्वालिफाई करने ही करने थे। इसके बाद में उसका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होने वाला था, वो भी उसको पास करना होगा। लेकिन जिसने टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किया था टेक्नीशियन में, उसको सिर्फ और सिर्फ CVT 1 और CVT 2 ही पास करना था। इस पर ही उसकी अंतिम मेरिट बन जाएगी। समझ गए? तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट वालों के लिए होने वाला है। इन्होंने यहाँ पर बता रखा है अच्छे से। इसमें आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, कितने नंबर चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर चाहिए 42 नंबर। 42 नंबर यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए इस टेस्ट के अंदर लेने होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 42 नंबर आपको लेने होंगे अंतिम मेरिट में जाने के लिए। अब अंतिम मेरिट कैसे बनेगी? मान लीजिए आपने यहाँ से 42 नंबर ले लिए, ये तो था सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए था। ज़रूरी नहीं है कि 42% बन गए आपके, यानी कि आपने 42 नंबर आपने ले लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर सेलेक्ट हो गए। नहीं, ये तो था आपका क्वालिफाई करना है, कि जैसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 42 नंबर तो लेने ही होंगे लिस्ट में आने के लिए। आपने 42 नंबर लिए, आप उसके अंदर क्या हो गए? क्वालिफाई हुए, डिस्क्वालीफाई यहाँ पर नहीं हुए। अभी इसके अंदर देखते हैं आगे क्या रहने वाला प्रोसेस है। आगे इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि इन्होंने मेरिट कैसे बना रखी है, द ALP मेरिट लिस्ट। तो ALP जो मेरिट लिस्ट है ना, वो देखिए आप, एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वालिफाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट विद 70% वेटेज 4। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो 70% है आपका, 70% तो रहने वाला है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का। 70% जो आपने नंबर लिए थे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, मान लीजिए आपने 100 नंबर का था, 100 नंबर का था, इसमें से आपका 70% यानी कि 70 नंबर आपको इसके अंदर से काउंट हो जाएंगे अंतिम मेरिट के लिए। 100 में से 70 नंबर तो इसमें से लिए जाएंगे, और 30% यानी कि जो CVT 2 था आपका, CVT 2 का जो पार्ट ए था वो था आपका 100 नंबर का, 90 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर, और 90 मिनट का टाइम था, 100 क्वेश्चन थे उसके। तो उसमें से आपका 30% उठाया जाएगा, उसका उठाया जाएगा 30% वेटेज वहाँ से उठाया जाएगा, यानी कि 70% तो आपके मिल गए इसके एप्टीट्यूड टेस्ट के, और 30% आपके मिल जाएंगे CVT 2 से। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेज CVT, और CVT में कौन सा? पार्ट ए रहने वाला है, क्योंकि जो पार्ट बी तो आपका क्वालिफाइंग लेक्चर का था, इसके लिए आपको 35% लेके आने थे। 35%, 75 में से 75 नंबर का 35% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना था। जब आप पार्ट बी क्लियर कर लेते हो, 35% बन जाते हैं, तो आप पार्ट ए के अंदर आ जाते हो, पार्ट ए के अंदर। और अंतिम मेरिट के लिए आपको कितने नंबर इसके अंदर ऐड होने वाले हैं? तो अंतिम मेरिट में पार्ट ए का 30% ऐड होगा, और 70% एप्टीट्यूड टेस्ट का ऐड होने वाला है आपका। चलते हैं आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। आगे इन्होंने ये भी बता रखा है, अगर आप साइको के लिए देखना चाहते हैं, साइको टेक्निकल, तो वो आप इस साइट के ऊपर जाकर, इन्होंने ये साइट दी हुई है एक, इस साइट के ऊपर आप जाकर देख सकते हो आपका जो साइको टेस्ट है वो कैसा होने वाला है। ये जब आप क्लियर कर लेते हो CVT 1, CVT 1, 2 और आपका जो ये कंप्यूटर बेस्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट था, ये क्लियर होने के बाद में जब आप क्वालिफाइंग जो आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली थी उसके अंदर आ जाते हो, इसमें आने के बाद में आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको बस वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। 1.5 गुना बंदे बुलाएंगे यहाँ पर 1.5 गुना, टोटल वैकेंसी का 1.5 गुना बंदे बुलाए जाते हैं। ठीक है, लोगों को बुलाया जाएगा। अभी इसके अंदर कितना होता है, जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था, इसके लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे ये तो मैंने बताया नहीं, बता देता हूँ दोबारा। तो इसके लिए आपको 8 गुना बुलाया जाएगा, 8 गुना। अभी दोबारा सुनिए, जो CVT 1 था,
CBT 1 में कितने गुना, तो 15 गुना पास किया जाएगा CBT 2 के लिए। जब आप CBT 1 में हैं तो उसका 15 गुना, टोटल वैकेंसी का 15 गुना पास किया जाएगा CBT 2 के लिए। अब CBT 2 में से कितना पास किया जाएगा, तो टोटल 8 गुना, CBT 2 से टोटल वैकेंसी का 8 गुना पास किया जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जब आप आओगे तो वो 8 गुना स्टूडेंट होंगे आप। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पर 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि 1-2 सीट के ऊपर 3 लोगों को वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। क्लियर हुई ये चीज़। आगे चलते हैं अपने। तो आगे इनकी इतनी प्रोसेस है। उसके बाद में जो आपका मेडिकल वगैरह होने वाला है वो तो होता ही होता है। मेडिकल जो इसका रहने वाला होता है, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का जो मेडिकल होता है वो टोटल का टोटल आर्मी स्टैंडर्ड का होता है। जिस तरह से आर्मी के एक जवान का, एक सैनिक का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और मेडिकल टेस्ट होता है, सेम टू सेम वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही पॉइंट टू पॉइंट आपका यहाँ पर लोको पायलट के लिए मेडिकल रहने वाला है। और टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन के लिए उतना नहीं रहता है। टेक्नीशियन के लिए जो आम वैकेंसीज होती हैं उनमें जो मेडिकल आपका रखा जाता है वो ही आपका रहने वाला है। लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल हार्ड होता है। उसके लिए आपको थोड़ा अपनी सेहत को बढ़िया रखना होता है, अच्छा रखना होता है, अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़्यादा होता है। क्लियर हुई। तो सिलेबस में अपनी बात करने वाले थे तो अपनों ने सिलेबस देख लिया, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस के बारे में तो कोई डाउट रहा नहीं होगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने पार्ट के अंदर होगा। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो आपका CBT फर्स्ट होने वाला है, जो आपका यहाँ पर, मैं तो आगे आ गया, जो आपका यहाँ पर CBT फर्स्ट होगा 75 नंबर का है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। पास होने के लिए 15 गुने यहाँ से पास किया जाएगा स्टूडेंट को। कैटेगरी वाइज दिया हुआ है भी आपको कितने कम से कम नंबर इतने तो लेके आने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी, नहीं तो आप मेरिट में भी नहीं आ रहे हो। उसके बाद में हमने देखा CBT 2 का, इधर आपका सिलेबस दिया हुआ था, टोटल सिलेबस पे हमने डिस्कस अच्छे से कर ली। उसके बाद में CBT 2 देखा। CBT 2 2 पार्ट के अंदर होने वाला है, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा यहाँ पर, 90 मिनट का टाइम मिलेगा पार्ट ए के लिए और 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपका पार्ट बी के लिए। इसमें क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये एग्ज़ाम आता है ना तो सबसे पहले पार्ट ए ही खुलता है। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि 90 मिनट से पहले अगर अपनों ने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम था ये पार्ट ए वाला, ये आपने 70 मिनट के अंदर कर लिया। अब आप सोच रहे हो 20 मिनट जो मेरे बचे हैं, उस 20 मिनट में मैं पार्ट ए को, जो पार्ट बी है उसके अंदर ये ऐड कर देता हूँ, यानी कि ये जो 20 मिनट मेरे यहाँ पर बच गए ना, इसको मैं पार्ट बी के लिए काम में ले लूँगा। तो ऐसा नहीं होता। जब आपके यहाँ पर 90 मिनट ये पूरे होंगे ना, उसके बाद ही आपका पार्ट बी खुलेगा, इतने तक आपका पार्ट बी नहीं खुलेगा। यानी कि पार्ट ए के लिए पूरा 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आप पार्ट ए को 90 मिनट में पूरा नहीं कर सकते तो ये अपने आप बंद होकर पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ये चीज़। तो पार्ट ए सबसे पहले खुलता है स्क्रीन पे, उसके बाद में पार्ट बी आएगा। पार्ट बी जो है पूरा क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके नंबर आपके कहीं काम नहीं आएंगे। लेकिन पार्ट ए के आपके नंबर काम आने वाले हैं। जो आपकी लास्ट मेरिट बनेगी उसके लिए 30% आपके यहाँ पे नंबर काम आएंगे। और इसके लिए तो आपको क्वालिफाई करने के लिए मात्र 35% नंबर चाहिए। तो ITI वाला बच्चा चाहे कोई भी हो, अपनी ट्रेड से संबंधित, तो 35% नंबर आराम से ले ही आता है। 35% होता कितना का है, 35% नंबर लाना कोई हार्ड थोड़ा ना होता, क्योंकि उसने जो उसका ट्रेड है उसमें कुछ तो लगन होगी ना उसकी, तभी तो उसने वो ट्रेड वाला जो भी था ITI, मान लो भी ITI कंप्लीट की है, तो ऐसे की नहीं है। 35% तो उम्मीद मैं भी रखता हूँ, 35% नंबर तो बच्चा आराम से ले ही लेता है। जब ये क्लियर हो जाता है उसके बाद में आपके पार्ट ए हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपकी आगे प्रोसेस चलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ भी आपको सिलेबस पूरा समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये सिलेबस 2018 की वैकेंसी का जो सिलेबस था वो है। 2023 के अंदर वैकेंसी आने का बोल रहे हैं कि या तो 2023 हाफ तक वैकेंसी आ जाएगी या फिर स्टार्टिंग में ही वैकेंसी आने के पूरे चांस हैं। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो उसी आधार पर आप आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो लोग नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करते हैं उनकी तैयारी कभी नहीं हो पाती सही से। जो लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करते हुए उससे पहले ही वैकेंसी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, उनका सिलेक्शन होने के 90% चांस अधिक हो जाते हैं।
किससे? जो नोटिफिकेशन आने के बाद पड़ेगा उससे। ठीक है, तो आज से ही आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करते हो, अपना इस सिलेबस के आधार पर भी अपनी आगे की तैयारी कर सकते हो। मान लीजिए अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो मैथमेटिक्स तो चेंज होने वाली है नहीं, रीजनिंग भी आपकी चेंज नहीं होगी। जीके है जो आप करंट जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, करंट जीके और जो आपका हिस्ट्री वगैरह ये थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ते रहिए, लेकिन करंट जीके पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। करंट जीके अच्छे से पढ़ते रहिए। साइंस है जो साइंस भी आपकी कोई चेंज नहीं होने वाली है, सिलेबस वही रहेगा, 10वीं बैच भी आपकी साइंस आने वाली है। तो आप सिलेबस का इंतज़ार न करते हुए इस सिलेबस के आधार पर आज से ही अपनी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी को स्टार्ट करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सिलेबस समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से बताइएगा कि वैकेंसी आने वाली है, तो आज भाई तू भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दे। समझ गए? वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर तो आप करोगे ही, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट हो इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।